आ गए? हाँ, कितना लेट हो आ गए गए। आज? अरे बहुत ट्रैफिक है, लोगों को जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। ऐसा गाड़ी चलाते हैं, कोई इधर से मारेगा कोई उधर से। क्या हो गया? ऐसा लगता है कि खड़े होकर लोगों से लड़ाई करूं रोज। क्यों? उनका व्यवहार ऐसा है, ऐसी गाड़ी चलाते हैं कि कोई इधर से ओवरटेक कर रहा है कोई उधर से ओवरटेक कर रहा है। हो गई ना आपके दोनों कुत्तों की लड़ाई चालू? दो कुत्तों की लड़ाई? कौन से? मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपको भूल गए क्या? याद नहीं है मुझको। मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको जिसमें दो कुत्ते हैं। तो पहला जो कुत्ता है वो अपने अच्छे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा जो कुत्ता है वो बुरे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे स्वभाव में आपकी ईमानदारी, मेहनत, ये सब चीज़ें आती है और बुरे स्वभाव में आपका बुराइयाँ, लड़ाइयाँ, ये सब आएंगी। तो फिर जीतता कौन है उसमें? नहीं, इन दोनों कुत्तों में हमेशा लड़ाइयाँ चलती हैं। हम्म। ठीक है? और वो जीतेगा जो जो आप चाहोगे जिसको जिताना। अच्छा, मैं जिसको जिताना चाहूंगा वही जीतेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस स्वभाव का आप ज़्यादा महत्व दोगे वो कुत्ता जीतेगा, जिसको ज़्यादा खिलाओगे वो कुत्ता जीतेगा। अच्छा, ये उस बात को बताता है कि हमारे आत्मा और शरीर की जो बीच की लड़ाई, बाइबल कहती है कि निरंतर हमारे आत्मा और शरीर के बीच में संघर्ष चलते रहता है। ये उसी बात को बताने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, यही बात है। ये सही बात है, मगर हमारे भीतर क्या करोगे? जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो निरंतर हमारे अंदर ये द्वंद्व चालू हो जाता है। और बाइबल हमको इस बात को जरूर बताती है, जो तुम कह रही हो मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि बाइबल ये बताती है कि हमारे अंदर भी दो स्वभाव है। कैसे? जो हमारे आत्मा का नियंत्रण है और हमारे शरीर का नियंत्रण है। तो ये आत्मा की जो तुम बात कर रही हो, ये वही है हमारा अच्छा स्वभाव, जो कि हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर के हमको परमेश्वर के द्वारा से मिलता है। अच्छा, इससे पहले कि आप मेरे को इसका शरीर और आत्मा का डिटेल समझाओ, इससे पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि ये लड़ाई असल में है क्या? देखो, ये लड़ाई जो है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई हम नहीं कह सकते। ये लड़ाई जो है आत्मा और शरीर की है। शरीर की जब बात करते हैं बाइबल के अंदर, तो बाइबल शरीर जो है वो शरीर के कामों के लिए कहता है। अर्थात एक पुराना मनुष्यत्व या हमारा शरीर का स्वभाव। शरीर का स्वभाव मतलब हमारे शरीर की अभिलाषाएं जो हैं, जो हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लेकर के होती हैं, या हमारे शरीर की स्वार्थ को लेकर के, या हमारी आंखों की अभिलाषाओं को लेकर के होती है। और उसके साथ साथ एक आत्मा का स्वभाव है। जो आत्मा का स्वभाव है वो हमको परमेश्वर से मिलता है। और ये परमेश्वर का स्वभाव जो हमको मिलता है, ये हमारे को प्रयास करता है या हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के अनुसार या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और ये जो ईश्वरीय स्वभाव, ये पवित्रता का जो स्वभाव है, ये हमारी योग्यता से नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा से हमको मिलता है। तो ये बताइए कि शरीर क्या है? देखो, जब बाइबल शरीर कहती है तो लोगों को ये शरीर लगता है जो हमारा हड्डी और मांस का है। लेकिन शरीर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ये शरीर को नहीं परंतु हमारे पुराने स्वभाव को, हमारे पापमय स्वभाव को प्रतिनिधित्व करता है। और ये इस बात को बताता है, जैसे यदि यूहन्ना 3:6 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और पौलुस इस बात को कहता है, इफिसियों के अंदर भी पढ़ोगे तो वो कहता है 4:22 में कि तुम इस पुराने स्वभाव को या पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको। और यही बात वो हमको बताना चाहता है। यदि रोमी 8:8 को पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये बात मिलती है। पढ़ के देखो रोमी 8:8 को। ऐसा लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो पौलुस बार बार अपनी पत्रियों के अंदर ये इस बात को लिखता है कि जो अब तुम्हारी पुरानी दशा है, पुराना मनुष्यत्व है, उसको उतार फेंको। वो तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, उसको काट डालो, उसको मार डालो, उसको उतार फेंको। तो ये वो बताना चाहता है कि हम इस पुरानी दशा को या पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को जो हमारे पास बचपन से था या फोर्सफुली अलग कर दें। हाँ, उसको हमारे को निकाल करके अलग करना है, ये आवश्यक है यहाँ पर। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिससे इस स्वभाव का भरण पोषण होता है या पालन होता है? देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि हम कारणों को देखेंगे तो ये है कि हम पाप में मगन हो जाना, या हम अपने फायदे के विषय में जब सोचते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध हम निर्णय लेते हैं या चुनाव करते हैं,
या अपनी तारीफ या अपनी बड़ाई करने की बातें। तो ये सारी जो आदतें हैं या ये जो सारे स्वभाव हैं, ये इस बात को प्रकट करते हैं कि हम अपने पुराने या बुरे मनुष्यत्व को पाल रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। और फिर आत्मा क्या है? जब आत्मा की बात आती है तो ये आत्मा हमारी पुरानी आत्मा या जो हमारे को आत्मा हमारी है उसको नहीं प्रकट करता, परंतु ये आत्मा को प्रकट करता है जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व आता है। और वो व्यक्तित्व है वो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व है या प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। जिस बात को पौलुस लिखता है कि अब मैं नहीं जीता परंतु मेरे अंदर मसीह यीशु जीता है। तो ये मसीह यीशु हमारे अंदर जो जीता है, ये है परमेश्वर का स्वभाव कि हम पहले बुराइयों में थे परंतु अब हम प्रेम कर सकते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं। यही बात को जो है पौलुस लिखता है गलाती 5 और उसका 16 में। पढ़ करके देखो इसे। गलाती 5 और उसका 16, यहाँ ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में आती है जब हम इस बात को पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करोगे, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि आत्मा की इच्छाओं को या आत्मा की अभिलाषाओं को पूरी करें तो वो चाहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। जिस बात को पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं जीता परंतु मेरे अंदर मसीह जीता है, तो हमको मसीह के अनुसार या मसीह की शिक्षाओं के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। और जो स्वभाव परमेश्वर का है, अर्थात प्रेम करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, बुराइयों से परे रहना, ये सारी चीज़ें हमारे को करने की आवश्यकता है। तो ये जो कार्य हम करेंगे उसी से जो अच्छा कुत्ता है वो भरण पोषण या पालन पाएगा। उसके लिए आवश्यक है कि हाँ, हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें। हम जिस समय भी निर्णय लें ये कोशिश करें कि हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर निर्णय लें और वो कार्य करें जो परमेश्वर को आदर देता है। तो हम इसके द्वारा से हम अपने अच्छे स्वभाव अर्थात आत्मा के स्वभाव का भरण पोषण करेंगे। तो ये जो संघर्ष आत्मा और शरीर के बीच में हमेशा चलता रहता है, ये क्यों चलता है? देखो, ये बात को हम समझ लिए कि आत्मा जो है वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात पवित्र आत्मा का या हमारे अंदर अच्छे स्वभाव को जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया। और शरीर इस बात को बताता है कि हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व है। अब ये जो अच्छा मनुष्यत्व है ये परमेश्वर का स्वभाव है, पुराना मनुष्यत्व जो है वो स्वार्थी है। और ये दोनों के बीच में संघर्ष हमेशा बुरे और अच्छे का बने रहेगा। और ये जो संघर्ष है ये इसलिए नहीं है कि हम नहीं चाहते, परंतु ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। तो हमको चुनाव कैसे करना चाहिए? देखो, जब इसको चुनाव करने की बात है तो पहली बात यह है कि हमारे अंदर परमेश्वर में, हमारे आत्मा में हमें विवेक दिया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, इस वचन का हम सहारा ले सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब ये द्वंद्व होता है कि हमें क्या चुनना है, सही क्या है, गलत क्या है, तो परमेश्वर का वचन हमारा आधार है। उस परमेश्वर के वचन के बाद जो है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या गलत है। और जो चौथी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनके सामने भी ये परिस्थितियाँ आई, उनके सामने भी दोनों प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने सदा उस बात का चुनाव किया जो परमेश्वर की मर्जी के ऊपर था या परमेश्वर के वचन के आधार पर, और उसका उन्होंने अनुसरण किया। तो ये संघर्ष आखिर में कब तक चलेगा? देखो, ये संघर्ष जो है ये तब तक चलेगा जब तक हमारा जीवन है, अर्थात जब तक हम जीवित हैं। तो ये संघर्ष हमारा तब चालू होता है जब हम मसीह यीशु को पहन लेते हैं। इसी बात को यदि हम पहला यूहन्ना 3:9 को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को कहता है। पढ़ के देखो, यहाँ ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। तो हमको इस बात को सदा लोगों के सामने अपने जीवन के द्वारा या लोगों के लिए प्रकट करना है कि हम आत्मा से जन्मे हैं। तो ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुसरण करें। जो भी कि हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी तो हमारे को उसका गलत बातों का चुनाव नहीं करना है, परंतु वचन के अनुसार उचित बातों का चुनाव करना है। चलिए, तो अब इन बातों को एक बार और दोहरा लें। बिल्कुल। हमारे भीतर चलने वाला युद्ध आत्मा और शरीर के बीच लड़ाई है, जो नया और पुराना स्वभाव या मनुष्यत्व है। शरीर हमारा सांसारिक स्वभाव या पाप का स्वभाव है,
भले ही हम उसके गुलाम ना हों, परंतु यह स्वभाव हमारे भीतर बना रहता है। हमें अपने शरीर को प्रसन्न करने से बचने के लिए लगातार निर्णय लेना होगा। हमारा पाप करना या न करना निर्भर करता है कि पापमय स्वभाव या परमेश्वर की आत्मा में से किसने हम पर अधिकार कर रखा है। केवल पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने भीतर चल रहे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, तो अंत में एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो संघर्ष है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये संघर्ष सबके जीवन में चलता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये संघर्ष केवल विश्वासियों के जीवन में होता है, क्योंकि उनको ये आत्मा दिया गया है, उनको ये परमेश्वर का स्वभाव दिया गया है, और इसलिए उनके जीवन में सदा ये जीवन भर ये संघर्ष चलते रहता है। परंतु अविश्वासियों के जीवन में ये संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है सारी बातें जो हमारे दो स्वभाव को प्रकट करती हैं। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि जब अगली बार ऐसी परिस्थितियां आए तो मैं कभी विचलित नहीं हूं, परंतु अपने अच्छे स्वभाव या परमेश्वरी स्वभाव को ही प्रकट करूं लोगों तक।